Okay, today's topic is general characteristics of the compounds of alkali metals. So हमारा जो सिलेबस का पोर्शन था some compounds of alkali metals like sodium carbonate, sodium chloride, sodium hydroxide और उनकी प्रॉपर्टीज़, वो हमारा डिलीटेड सिलेबस का पोर्शन है. स्टिल कोई एक दो रिएक्शन ऐसी हो जो कहीं और पर आई हो और वो वहाँ पर रिपीट हो रही है तो वो पेपर में आ सकती है. इज इट रिपीटिंग पोर्शन? ठीक है, न्यू पोर्शन नहीं आएगा. हम जनरलाइज पढ़ते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कली. कौन कौन से कंपाउंड पहली बात एल्कली मेटल्स बनाते हैं? सबसे पहले वो ऑक्साइड्स बनाते हैं. कैसे बनाते हैं हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था इनके बारे में. एयर और ऑक्सीजन के साथ जुड़ने पर लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, जबकि रेस्ट ऑफ मेंबर्स सुपर ऑक्साइड बनाता है. इसकी बात हमने की थी. हमने कहा था कि बिगर कैटायन स्टेबलाइज बिगर एनायन, स्मॉलर कैटायन स्टेबलाइज स्मॉलर एनायन. नाउ वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक मोनोऑक्साइड्स आर द लीस्ट स्टेबल while superoxide are the maximum stable. तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो सकते हैं. एंड देन ऑक्साइड readily dissolve in water to form hydroxide which are basic in nature. So that's why they are also called as alkalis, NaOH, KOH, etc. Both oxide and peroxide are colorless when pure. However, superoxides are yellow or orange in color. ये भी हमने बात वहाँ पर पढ़ी थी. Then we have peroxides are diamagnetic generally and while superoxides are paramagnetic generally. ये ऐसा रहता है. Then another type of compound is formed is hydroxides. When oxides of alkali metals are dissolved in water, they form corresponding hydroxide like NaOH, etc. etc. So क्या characteristics हैं हाइड्रोक्साइड्स की? नंबर वन, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं. आप लेबोरेटरी में सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखिए, बड़ी इजीली आपको अवेलेबल है. देन हाइड्रोक्साइड्स particularly NaOH, KOH are deliquescent in nature. deliquescent क्या होते हैं? deliquescent होते हैं जो बड़ी आसानी से वाटर को, वेपर्स को जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दे स्टार्ट मेल्टिंग, और अपने आप को मेल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने लग जाते हैं. दो वर्ड होते हैं यहाँ पे, हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्यूसेंट. दोनों की प्रॉपर्टी होती है वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने की, पर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कभी भी मेल्ट नहीं करते, पर डेलिक्यूसेंट मेल्ट कर जाता है. क्या कर जाता है? मेल्ट कर जाता है. ठीक है, जैसे ही वो एब्जॉर्ब करता है. देन नेक्स्ट, हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड इन सॉल्यूशन रीडली रिलीज OH आयंस. हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड बेसिस आर दोज विच can give OH negative ions in their solutions and basic strength of the hydroxide increases down the group. और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हाइड्रोक्साइड्स में बेसिक स्ट्रेंथ एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, एल्कली मेटल्स के अंदर बढ़ती चली जाएगी. नेक्स्ट जो हमारी है दैट इज हाइड्रोक्साइड्स इन जनरल हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड कोरोसिव एक्शन. बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोरोसिव है, स्किन को जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, स्किन के साथ जला सकते हैं. देयरफॉर नोन एज कास्टिक एल्कलीज ऑल्सो. सो एक नंबर क्वेश्चन, व्हाई दे आर कॉल्ड एज कास्टिक एल्कलीज? सो कास्टिक तीखा होता है थोड़ा सा, ठीक है, जैसे सीमेंट होती है, जैसे कुछ बहुत तीखे साबुन भी आते हैं इस तरह के कास्टिक्स. देन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर. दे डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड डिसोल्यूशन प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक. और बिल्कुल जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो अभी हमने पढ़ा, हाइड्रोक्साइड्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो रीडली सोल्यूबल है. जैसे हम उनको पानी में करते हैं तो वो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब भी हम अगर करेंगे, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो जो है उसका जो बीकर है, जिस पर्टिकुलर एपरेटस में हम इक्विपमेंट में यूज़ कर रहे हैं उसको सॉल्यूशन में, वो गर्म हो जाता है, इतनी हीट उससे निकलती है. देन वी हैव alkali halides. Halides, alkali metal combines to form halogen forms halide like MX type. Which type? MX type. So चाहे उस alkali metals के ऑक्साइड हों, हाइड्रोक्साइड्स हों या कार्बोनेट्स हों, सभी के सभी MX टाइप के क्या बनाते हैं? हैलाइड्स बनाते हैं. तो हमारे पास MX टाइप के हैलाइड है, M for alkali metals. Now we go for characteristics. कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर वन, कलरलेस होते हैं हैलाइड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं. ठीक है, कैसे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं हमारे पास, जैसे कि नमक है, NaCl एल्कली मेटल्स का है. देन वी हैव लाइक
अगर हम और बात करें तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है। देन हैलाइड्स ऑफ लिथियम आर जनरली कोवलेंट वाइल रेस्ट ऑफ मेंबर आर आयनिक, ये हमने एनोमलस बिहेवियर में भी लास्ट वीडियो में पढ़ा। देन वी हैव ऑल ऑफ हैलाइड हैव नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंड दिस इज बिकॉज लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड, और फ्लोराइड से नीचे जाएंगे तो ये लेस नेगेटिव हो जाएगी। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर फॉलोज द ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा, फ्लोराइड है क्लोराइड है, उसमें हमारे पास ऑर्डर है दैट इज़ फ्लोराइड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा रखते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, यानी जैसे जैसे हैलोजन का साइज़ बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम हो रहा है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ऑल द हैलाइड्स आर वाटर सोल्यूबल, बड़ी ईजिली सोल्यूबल है, एंड बट लिथियम फ्लोराइड इज स्लाइटली सोल्यूबल। अगेन रीजनिंग क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी, and cesium iodide is very little soluble due to large size of cesium ion and iodide ions, तो इनके large size की वजह से भी वो less soluble है। Then we have halides of lithium being covalent in nature dissolve in organic solvents, covalents जो nature होते हैं वो organic solvents में ही dissolve होते हैं, like ethyl alcohol, acetone, ether, etc. Also in pyridine also, this is also organic compounds. Now we have salts of oxoacids. Oxoacids have at least one acidic proton present on hydroxyl group, यानी OH के पास एटलीस्ट एक जो है एसिडिक यानी H पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑक्सो ग्रुप अटैच टू द सेम एटम, लाइक कार्बोनिक एसिड, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। सो इन सब के पास जो है OH नेगेटिव भी है और प्रोटॉन भी है। दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, थर्मली स्टेबल, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड थर्मली स्टेबल हैं। देयर कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बन, मैंने बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो नोन एज बाइकार्बोनेट, वेरी हाईली स्टेबल टू हीट एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, therefore stability also increases down the group. So these are the some of the characteristics of this. Now we have lithium carbonate. Lithium carbonate is very stable to heat as the size of lithium is very small, hence not able to polarize a large carbonate ion, leading to formation of more stable lithium oxide and carbon dioxide. So नॉट वेरी स्टेबल है क्योंकि लिथियम का साइज बहुत छोटा है, कार्बोनेट आयन का साइज बहुत बड़ा है, और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बिगर कैटायन स्टेबलाइज बिगर एन आयन, स्मॉलर कैटायन स्टेबलाइज स्मॉलर आयन, तो ये स्टेबलाइज नहीं कर पाता उसे, तो इसलिए बड़ी आसानी से लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड लिथियम बाइकार्बोनेट मीनिंग लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। सो दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम कार्बोनेट। सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स के बारे में भी है, आ जाता है पेपर में कई बार। सो इंक्रीजिंग किस है, देखिए डाउन द ग्रुप बढ़ रही है। अगर हम नाइट्रेट्स की बात कर रहे हैं एल्कली मेटल्स के, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रेट इंपॉर्टेंट है, अरेंज करना आ सकता है पेपर में, तो डाउन द ग्रुप बढ़ रही है। लिथियम की सबसे कम, सोडियम की नाइट्रेट की उससे ज़्यादा, पोटाशियम की, रुबिडियम की, देन सीजियम की, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ alkali metals. This is the general characteristics of compound of alkali metals. And now in next video we start with group 2 elements like alkaline earth metals. So alkaline earth metal में सबसे पहले आपको जो लर्न करना है ताकि नेक्स्ट आपको समझ में आए, वो है जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2, और आपको ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम 4, 12, 20, 38, 56, 88 एंड 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यह आपको एटलीस्ट ज़रूर लर्न कर लेना है ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में हम पढ़ें वो आपको बड़ी ईजिली समझ में आए। तो ये सबसे ज़रूरी है टेबल लर्न करना कि आप कौन कौन से एलिमेंट्स हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है, एंड ऑल हैविंग NS2 एंड वी हैव स्टार्ट D
फ्रॉम स्ट्रॉन्शियम अप टू कैल्शियम देर इज नो डी, देर इज नो डी, ओनली 3d10 एंड और F जो है वो तो रेडोन में है, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम में D फील्ड है, कैल्शियम तक D नहीं है, कैल्शियम और मैग्नीशियम में एम्प्टी है, बेरिलियम में D है ही नहीं क्योंकि सेकंड शेल में D होता नहीं। सो ये छोटी छोटी सी बातें आपको ज़रूर दिमाग में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो इसके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर रहेगा। थैंक यू।